ओके, नमस्कार साथियों। एनबी शॉपी के आज मैं आपको विजन के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा। ये वीडियो जो बना रहा हूं वो हर भारतीय के लिए वीडियो बना रहा हूं, जिसके साथ हम विजन कनेक्ट करेंगे। विजन मतलब कंपनी सोचती क्या है, प्लान क्या कर रही है, क्या हम रियल में देश में आने वाले वक्त में एक रेवोल्यूशन लाएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग, और क्या हम रियल में उस रेवोल्यूशंस को आप तक अभी क्लियर कर पाएंगे, दिखा पाएंगे कि ऐसा हो सकता है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। मार्केट में जनरली आज आप अगर जाते हैं तो नेटवर्क बनाते हैं और सारा खेल डायरेक्ट सेलिंग का पूरा की पूरा चैप्टर टीम के ऊपर डिपेंड है, सेल के ऊपर डिपेंड है। और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, कोई भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, जहां भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो प्रोडक्ट बेचने के लिए बनाई जा रही है, और बेचने के लिए आपको एक नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। अब ट्रेडिशनल लेवल पे क्या होता है, सैलरी बेस पे हायर किया जाता है लोगों को और उसके बाद उनको टारगेट दिए जाते हैं और सेल कराई जाती है। पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर थोड़ा अलग लेवल होता है। यहाँ पर कमीशन बेस होता है, क्योंकि सैलरी एक फिक्स अमाउंट होता है, तो रिस्क ऑनर लेता है तो मजा भी वही लेता है। सैलरी फिक्स अमाउंट होता है तो रिस्क ऑनर लेता है, मजा भी, जब आप ज्यादा सेल करेंगे तो प्रॉफिट उसको ज्यादा होगा, लेकिन आप कम सेल करेंगे स्टार्टिंग में तो सैलरी तो उसको देनी पड़ेगी, तो रिस्क लिया उसने सैलरी देने का, लेकिन अपनी सेल ज्यादा की तो क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा सा अलग लेवल है। यहां अगर आप वाकई ही काम करते हैं तो आपका रिस्क है, प्रॉफिट भी आपका है। वहां उल्टा है, वहां ऑनर का रिस्क है, प्रॉफिट ऑनर का है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में एज पर लीडर आपका रिस्क है, प्रॉफिट आपका है। इसको समझने की जरूरत है। कैसे? आपका रिस्क क्या है कि आप स्टार्टअप में जब आप काम करते हो तो आपके पास कुछ चंद लोग ही स्टार्टिंग में ज्वाइन होते हैं, और वो जब चंद लोग होते हैं तो खरीदारी भी उसी लेवल पे होगी आपकी, थोड़े से अमाउंट की होगी। जब ये नेटवर्क धीरे धीरे साल ब दर साल, साल ब साल जब बढ़ता जाता है तो एक वक्त ऐसा आता है जिसमें आपके डाउन में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 5 लाख ऐसे नेटवर्क जुड़ा होता है, और उस समय उस लीडर की इनकम देखने लायक होती है जो वहां पर टॉप में बैठा होता है। तो कहने का अर्थ है कि नेटवर्क में अगर आपको आना है, फ्यूचर में जितना ज्यादा आप कमाना चाहते हो, तो वो आपके लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे बेहतर आपके लिए ऑप्शन है। सिस्टम के लिए नहीं, आपके लिए पहले ऑप्शन है, क्योंकि सिस्टम तो बना ही सेल करने के लिए, बट आपके लिए उसमें ऑप्शन है। अब आती है बात, क्या आप रिस्क ले सकते हो स्टार्टिंग के कुछ मंथ का या कुछ साल का? क्योंकि जनरली देखिए, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने में कभी कभी कुछ लोगों को, क्योंकि जितना वक्त लगाओगे, जितना दिमाग लगाओगे, उसी लेवल पे उतनी ही जल्दी आप सीख पाओगे। अगर आप कम समय दोगे, कम ब्रेन यूज करोगे, फोकस नहीं रखोगे, तो आपको वक्त लगेगा। 5 साल भी लग सकते, 10 साल भी लग सकते। लेकिन अगर आपने वक्त दिया, फोकस किया, तो ये काम आप 6 महीने, 1 साल में भी सीख सकते हैं। नेटवर्क बनने में आपके वक्त लगता है। मैंने खुद स्वयं जब अपनी कंपनी को फॉर्म कर रहा था, मैं जब इसको फाउंडिंग लेवल पे स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहा था, तो मैंने एक विजन देखा कि अगर मुझे कोई भी साथ नहीं देता है, बहुत सारे जो मेरे दोस्त लोग हैं नेटवर्क इंडस्ट्री से, जो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी साथ नहीं देते, मेरे रिश्तेदार भी साथ नहीं देते, तब भी मैं मार्केट में अगर सिंगल 1-to-1 निकलूंगा अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, तो मैं कुछ लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा। और कन्विंस करने का समय कितना होगा? तो समय 1 महीना हो सकता है, 2 महीने हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं, 4 महीने हो सकते हैं। तो मैंने एक 6 महीने का टारगेट लिया, एक इतना रियलिस्टिक, ऑथेंटिकेबल टारगेट जिसे कहेंगे, ऐसा टारगेट लिया कि 6 महीने के अंदर मैं अपने 2 लोगों को ला सकता हूं, और 6 महीने के अंदर अगले दो लोगों को उनके में निकलवा सकता हूं। ऐसा मैंने एक टारगेट लिया। अब ये क्या टारगेट है, समझते हैं। हमारी कंपनी का एक कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट में एक इनकम है, जिसका हम इनकम बोलते हैं, और वो इनकम 20 लेवल तक जाती है। यानी कि आपने किसी को अगर स्पॉन्सर कर दिया, रेफर कर दिया, और उसने काम किया, तो उसके 20 लेवल तक, स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर 20 लेवल तक आपको इनकम आती है, उसकी खरीदारी की, जो आपकी टीम में खरीदारी हो रही उसकी। अब ये कैसे आती है, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं यहां पर एज पर स्ट्रक्चर के रूप में। मान लेते हैं आपने किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया,
और ये सिंगल लेवल ही सिर्फ चला और यही व्यक्ति काम कर रहा है, सिर्फ यही व्यक्ति काम कर रहा है। आपने और भी 2 4 5 लोग डायरेक्ट लगाए थे, बट वो लोग काम नहीं कर रहे, सिर्फ आपका एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। तो इस एक व्यक्ति के 20 लेवल हैं। अब लेवल क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये 20 लेवल है, ठीक है। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ठीक है। ये 20 लेवल है, तो हम यहाँ लेवल भी ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब ये 20 कैसे ढूंढता है, क्योंकि सिस्टम में जब आप आते हो तो सिस्टम में इस स्टेप से आप आते हो। आपका सिस्टम लेफ्ट और राइट से स्टार्ट होता है। आपने एक लेफ्ट और एक राइट स्पॉन्सर किया, और जैसे ही इसने किसी को स्पॉन्सर किया, आपने किसी और तीसरे बंदे को, ए बी और सी, तो तीसरे बंदे को जैसे स्पॉन्सर किया तो वो ऑटोमेटिक आउटसाइड में, बाहर की साइड में, चाहे वो इधर करेंगे तो इधर बाहर की साइड में, उधर करेंगे तो उधर बाहर की साइड में, यानी कि आउटसाइड में आपका जाके स्पिल हो जाता है, ऑटोमेटिकली फिसल के नीचे आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये ए भी आपने लगाया था, बी भी आपने लगाया, सी भी आपने लगाया, और तीसरा कोई और बंदा, चौथा कोई और बंदा मिल गया, वो भी आपने अपने लेफ्ट साइड में ही स्पॉन्सर कर दिया अपनी आईडी से, तो ये यहां आ गया, और ये हो गया ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब डी आया। अब ऐसी कंडीशन में यहां पर आप देखोगे तो जो लेवल जाता है, पहला दूसरा तीसरा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब पहले लेवल में आ जाएंगे, लाइक ए बी सी डी, बात समझ आई? ये पहले लेवल में आ जाएंगे। अब मान लेते हैं अपने कोई एक और बंदा आपके पास आ गया डायरेक्ट में, और आपने उसको यहां लगा दिया, तो ए बी सी डी ई, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, ई आ गया। अब ये कौन है, ई है आपका ई। ऐसे में आपने 5 लोग डायरेक्ट लगाए, तो 5 लोग जर्नेशन के हमारे पार्ट में इस तरीके से आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, लेवल 1 पे। अब यहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसे जो भी 5 लगे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है, उसका एक स्पॉन्सर हुआ, उसका स्पॉन्सर हुआ, स्पॉन्सर हुआ, तो ये क्या करेगा, पेरेंट टू पेरेंट ढूंढेगा। किसको ढूंढेगा, स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर, पेरेंट टू पेरेंट। लाइक इस व्यक्ति ने अगर कोई स्पॉन्सर किया, इसने, ठीक है ना, आपके डी ने, और डी ने अपना ए किया और अपना बी किया, ठीक है। डी ने अपना ए और बी किया, अब डी ने अपना सी भी कर दिया, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो ये ए था इसका, ये बी था, और ये इसका सी था, ठीक है ना। तो ये तीनों डायरेक्ट हैं, किसके हैं, डी के, ए बी और ये सी, क्लियर है। अब यहां पर इसने खरीदारी की, सी ने, ठीक, इसकी खरीदारी का कौन स्पॉन्सर है, डायरेक्ट स्पॉन्सर कौन है, सीधा ही है। ये डी वाला स्पॉन्सर था, जो आपका डी था वो स्पॉन्सर था, तो ये पेमेंट किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, 0.5% सीधा डी को जाएगा। जितना यहां पीवी आएगा, मान लेते हैं अभी हम, जैसे कि हमने 3 स्लैब में सिस्टम को डिजाइन किया है, 3 स्लैब में हमने सिस्टम को डिजाइन किया है, 100%, 50% और 25%, क्लियर है। 100% मतलब कि आप जब किसी से बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति से बात करते हैं जिसके पास मार्जिन ज्यादा है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सब्जी और फल में 50% का मार्जिन होता है, और अब ये व्यक्ति माल बेचना चाहता है, दुकान खोली है उसने, अब उस एरिया में 10 दुकानें हैं और 10,000 लोग हैं, मान लेते हैं, तो 10,000 लोग अलग अलग दुकानों पे जाते हैं, 10 दुकानों पे 1,000 लोग डिवाइडेड है, मान लेते हैं। ताकि हर व्यक्ति ये चाहता है, हर दुकानदार ये चाहता है कि मैक्सिमम ग्राहक मेरे पास आए, लेकिन आप कुछ ऐसा स्पेशल नहीं दे रहे होते हो जिससे कि लोग आपके पास पहुंचे। और ज्यादा सस्ता करेंगे तो मार्केट से आउट कर दिए जाएंगे आप, क्योंकि अगर ज्यादा सस्ता बेचोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, आपस में एसोसिएशन भी होती है। तो अब ऐसे में क्या होता है, आपको वेट करना होता है, कस्टमर का मूड कहां है, या फिर आप दूसरा कुछ फल रखें, एक्स्ट्रा कुछ सब्जियां रखें, जिससे कि लोग आपकी दुकान पर आए। ज्यादा सस्ता देंगे तो नुकसान भी हो सकता है, और ऐसे में आपके आजू बाजू के जो पड़ोसी लोग हैं वो आपको जल्दी बैठने नहीं देंगे, तो जनरली यहां चैलेंज आता है। तो 50% का मार्जिन तो है, लेकिन ग्राहक कम है। हम चाहते हैं कि ग्राहक मैक्सिमम आप तक पहुंचे, वो 10,000 ग्राहकों में से आपके पास हम 5,000 ग्राहक, 4,000 ग्राहक लेकर पहुंचे,
अब आती बात, ग्राहक को क्या ऐसा एक्स्ट्रा मिल रहा है जो आपके पास जाएगा, क्योंकि ग्राहक को जहां सस्ता मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, कमीशन मिलेगा या ऑफर मिलेगा, वहां जाएगा वो। तो हमने कहा कि ग्राहक को ऑफर दे देते हैं कि भैया पार्टनर बन जाना। सिर्फ ग्राहक क्यों बन रहा है, मेरा कुछ मुनाफा जो मुझे मिलता है उसका कुछ हिस्सा मैं तेरे को दे देता हूं, और तू दूसरे ग्राहकों को पकड़ के लेकर आ, उनकी खरीदारी का कुछ हिस्सा तुझे मिल जाएगा, बाकी का मुझे मिल जाएगा। हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा। अब इसमें जितना ज्यादा आप बार्गेनिंग कर पाओगे, क्योंकि हमने क्या किया, यहां हम बांटते हैं, कंपनी चाहती है 15%। क्यों चाहती है, क्योंकि ऐसे में कंपनी ने यहां पर 12% का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। कितना? 12% का। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहां पर 100 रुपए का सामान खरीदता है, ठीक है, ये 100 रुपए का सामान सब्जी हो सकती है, फल हो सकता है, जहां पे ज्यादा मार्जिन है, ठीक है ना, 50% या 40% या 30% का मार्जिन है, तो वहां आप सामने वाले से बार्गेनिंग कर सकते हो कि भाई 20% हमें दे दे, जैसे कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज को आज की डेट में लोग दे रहे हैं, कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं। जितनी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, फूड डिलीवरी कंपनीज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, नाम लूंगा तो शायद अलग लेवल पे जाएंगी चीजें, लेकिन आप खाना खाते हो ना, किसी से मंगाते हो, आप कोई प्रोडक्ट घर पे ऑनलाइन मंगाते हो, बात समझ रहे हैं, ये लोग कमीशन लेते हैं, ये सीधा सीधा बेचने पर, तो वो 20% से ऊपर ही क्रॉस मारते हैं। हम 20% की बात कर रहे हैं। अगर कोई 20% हमें दे रहा है तो हम उस बिजनेस को आपके 100% मानते हैं, क्योंकि हमें 12% बांटना है। तो 20 में हमने क्या किया, 5% कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया। अब आप 15% से लेकर आपके पास राइट है 20% के बीच में कहीं भी इस व्यक्ति को सेट करना। जितना ज्यादा बार्गेनिंग कर लेंगे हम उससे, एज पर यूजर, एज पर लीडर मान लेते हैं, जितना ज्यादा बार्गेनिंग कर लेंगे उतना ज्यादा हम अपने ग्राहक को फायदा दे सकते हैं। 15% फ्लैट कंपनी ले लेगी, उसका बचा हुआ जितना भी, अगर आप 17% पे कर रहे हैं, 18% पे कर रहे हैं, तो बचा हुआ जो 2% 3% जितना है वो सीधा ग्राहक को डिस्काउंट के रूप में एक्स्ट्रा मिलेगा। माने अगर कोई 20 रुपए किलो का सामान बेच रहा है, आलू 20 रुपए किलो बिक रहा है, तो आपके यहाँ वो 20 रुपए का नहीं मिलेगा। आप अगर 5% डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो 19 रुपए का हो गया। क्लियर है? 5% कहां से दिया कि हमने यहाँ 20% की डील की थी, 15 कंपनी को दे दिया और 5 हमने ग्राहक को दिलवा दिया। उसे लगना चाहिए ना एक्स्ट्रा क्या है, ठीक है ना। अभी यहां पर एक व्यक्ति ऐसा कहता है कि भाई मेरे पास तो 20% मार्जिन ही नहीं है, तो हमने क्या, ऐसे कुछ व्यक्ति भी होंगे जिसके पास 10% का आपको देने के लिए मार्जिन होगा, उसके पास 15-20% का मार्जिन है, जिसमें 10% वो आपको भी दे सकता है। कपड़ा है, जूता है, चप्पल है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, मेडिकल है, तो आप 10% को उन पे डील करिए। कंपनी को देने के लिए नहीं, कंपनी को जाएगा यहां पर 7.5%। तो मैं इसको मोटे मोटे तरीके से आपको दिखाता हूं। यहां पे हमने 20% की डील करने की बात की थी, 20 से 15 में कहीं भी सेट हो जाए इसको डील कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि 15 कंपनी को चाहिए। 50% में कंपनी 7.5% लेगी। अब ये आप 10% तक, 10 से लेकर आप 7.5% तक कहीं भी डील कर सकते हो, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा डील करोगे उतना ग्राहक को एक्स्ट्रा डिस्काउंट जाएगा। बात समझ रहे? तो हमें मैक्सिमम डील ज्यादा हाई लेवल पे करनी है, जिससे कि हम ग्राहक को भी अच्छा डिस्काउंट दिलवा पाए। और अब आती बात नीचे 25%। तो यहां पे हम कंपनी लेती है 3.5%, और यहां पर हम जो बिजनेस आप जो बार्गेनिंग कर सकते हो वो 5% तक की बार्गेनिंग कर सकते हो। 5 से 3.5% के बीच में जो भी डील धंधे होती है आप उसमें सेट करा सकते। क्लियर है? अब ये 3 फॉर्मेट थे जो यहां पर हमने कोई भी बिजनेस छोड़ा नहीं इसके अंदर। यहां पे हम देखेंगे हाई वॉल्यूम मार्जिन प्रोडक्ट, कुछ भी बेच सकते हैं, सर्विसेज हो गई, प्रोडक्ट हो गए। यहां पे हम देखेंगे लो मार्जिन, मीडियम लेवल पे, और यहां पर बिल्कुल लो मार्जिन, मतलब ग्रोसरी हो गया, ऐसे वो सामान जो जिसमें ज्यादा मार्जिन नहीं है। तो 3.5% अगर वो हमें देगा, 1% हमारे ग्राहक को डिस्काउंट है, 4.5% में मिनिमम उसको डील ही कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसी कंडीशन में अब क्योंकि कंपनी के पास कितना फंड आया है, 3.5%, ठीक है ना। कंपनी ने क्या किया, अब शायद मान लेते हैं यहां पर 100 रुपए की सेल हुई, तो इसे 100 रुपए से निकालेंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, हम थोड़ा सा इसे अमाउंट को बढ़ा देते हैं ताकि एकदम सिंपल सी भाषा में समझ में आ जाए। मान लेते हैं 400 रुपए की सेल हुई, कितने की, 400 रुपए की, ठीक है। अब 400 रुपए की सेल में 3.5% के हिसाब से कितना आएगा मुनाफा कंपनी को, 3.5 और 3.5 7 रुपए हो गए, और फिर और दो मतलब 200 200 200 हम देख रहे हैं, तो 4 गुना हम 3.5 कर देते हैं, 14 रुपया बना, ठीक है ना। 14 रुपए यहां पर कंपनी के पास आया, 14 रुपीज, 3.5% पे हमने डील की है।
अब क्योंकि हमने 400 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा है एज ए कस्टमर ने, तो कंपनी के पास जो कमीशन जा रही है शॉपी वाले की तरफ से वो कितनी जा रही है, 7-3% के हिसाब से, ठीक है। तो 14 रुपए आया 40 रुपीज। अब इस पे कंपनी क्या करेगी, इसको पूरा बांटने की कोशिश करती है कंपनी, कुछ पैसा अपने पास रखेगी और बाकी का सारा नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अगर यहाँ 12% हम इस बिजनेस को पूरा 400 चलाएंगे तो 12% देना पड़ेगा, यानी कि 48 रुपए, जो कि अपने पास नहीं आया तो लॉस में चले जाएंगे। अभी कंपनी क्या कहती है, ऐसी कंडीशन में क्योंकि हमारे पास पावर ऑफ पीपल्स नहीं है, पावर ऑफ नेटवर्क नहीं है, तो हम सामने वाले की सेल भी नहीं बढ़वा पा रहे, जिसकी वजह से मतलब उसकी सेल को हम हाई नहीं करवा पा रहे, जिसकी वजह से उसको भी आगे अच्छा मार्जिन नहीं मिल पाएगा। जिस दिन उसकी हाई वॉल्यूम हम करा देंगे तो उसको भी अच्छा मार्जिन मिलेगा, तो वो आप अगर थोड़ा बढ़ाने की भी बात करोगे तो वो मान जाएगा, क्योंकि उसको भी हाई वॉल्यूम मार्जिन मिलेगा, उसको बड़ा इनकम उसको भी मिल सकता है। लेकिन अभी तो क्योंकि हमारे पास नेटवर्क ही नहीं है, 2 4 5 10 लोग हैं और हम सोचते हैं कि 100% ले लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। बात समझिए। तो कंपनी ने क्या किया यहाँ पर, उसको बहुत गहराई से समझिएगा, बहुत गहराई, बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। कंपनी ने क्या किया कि 400 रुपए जो आपका है, इसको कंपनी ने 25% बिजनेस माना। कितना? 25%। यहां पर 25% बिजनेस माना। अब 25% का अगर देखेंगे कितना, 12% बांटना है, क्योंकि सिस्टम में जितना यहां पे जितना बिजनेस यहां पे चढ़ाया जाएगा, एंट्री की जाएगी, वो सीधा इसका 12% बांटेगा, ठीक है। अब 12% कैसे बांटता है, पहले लेवल से लेकर आपके पहले लेवल पे 0.5%, पहले लेवल पे 0.5%, दूसरे लेवल पे भी 0.5%, तीसरे लेवल पे भी 0.5%, ऐसे करके 0.5%, 0.5%, 0.5%, 16 लेवल तक 0.5% बटेगा और 17, 18, 19, 20 में इनमें सब में 1-1% जाएगा। कितना जाएगा? 1-1%। क्लियर है? तो 4 लेवल 4% यहां हो गया और यहां पर 16 जगह और आधा परसेंट बांटेंगे, जोड़ेंगे, 16 जगह आधा परसेंट जोड़ेंगे, जैसे कि 0.5%, 0.1% हो गया, फिर 0.5%, फिर 0.5%, 2% हो गया, ऐसे करके अगर 16 जगह तक आप जोड़ेंगे तो 8% यहां हो जाएगा। तो 4 8 ओके, तो आपका 4 और 8 12% हो गया। यहां पर ये 12% ऐसे बटा, तो जितना यहां बिजनेस इंसर्ट होगा, मतलब सिस्टम में जो वेंडर का आईडी है उसके अंदर जितना बिजनेस आप डालेंगे, ठीक है ना, उतना बिजनेस ही उस बिजनेस का सीधा 12% ये बांटेगा। तो अब क्योंकि हम बिजनेस ज्यादा नहीं डाल सकते, अगर हम यहाँ 100% 400 का 400 डाल देंगे तो उसका 12% बटेगा, इट मीन 48 रुपए, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंपनी के पास आया तो सिर्फ 14 रुपए था। तो कंपनी अभी क्या कर रही है, इस बिजनेस को 25% मानती है। ग्रोसरी हो गया आपका, ऐसे बहुत सारे आइटम है जो लो बजट मार्जिन वाले होते हैं, जहां पर आप डील कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट्स में जाके आप जा सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट पे, किसी भी आप मिठाई की शॉप को, उसको अपने साथ जोड़ सकते हैं। आप किसी भी बिजनेस को जोड़ सकते हैं, माने सिंपल सी बात है, जिससे भी आप बात करोगे हर किसी कस्टमर चाहिए, चाहे डाइटिशियन हो, प्लम्बर हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, एवरीवन, सबको चाहिए। आपको ईमानदारी से अपने एक एरिया में एक ही वेंडर को एक कैटेगरी में रखना है, ये ध्यान रखना है। अगर आप ज्यादा एक कैटेगरी में ज्यादा लोगों को रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। रीजन उसका ये है क्योंकि आप उसको कस्टमर नहीं दे पाओगे और फिर ये होगा कि वो आपसे शिकायत करेगा कि आपके पास तो कस्टमर नहीं आ रहा। हालांकि वो हमें कुछ उससे हम कोई एडवांस या कोई ऐसा कोई पैसा तो ले नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपका मकसद है प्रूफ करके दिखाना कि हमारा सिस्टम क्या है, हर चीज से पैसा आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सामने वाले को प्रैक्टिकल कस्टमर देना पड़ेगा, तभी वो आपके साथ खड़ा होगा और 10 को वो खुद लेकर आएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पॉइंट था कि यहां पर इस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है? अब समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को कि कैसे एनबी शॉपी का सिस्टम काम कर रहा है। तो जितने डायरेक्ट लगाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट है, उतना बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा। कैसे नेटवर्क बनेगा? अब जैसे मान लो ये पहले लेवल पे आपने देखा है, यहाँ पर सिचुएशन सिर्फ 2 ही लेवल खुले हैं आपके, क्योंकि पहले लेवल पे तो ये सारे लोग चले गए, इसने जो डायरेक्ट लगाए इसके जो आपके दूसरे लेवल पे चले गए, ये फर्स्ट लेवल था और ये सेकंड लेवल था आपका। बात समझ आ रही है? तो कहने का जितना ज्यादा नेटवर्क हमारा नीचे जाएगा 1% के हिसाब से उतनी ही ज्यादा इनकम आएगी। तो चीजों को समझिए। अब एनबी शॉपी की सोच क्या थी, मेरी सोच क्या थी? कई बार क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हम आज काम स्टार्ट करेंगे कल करोड़पति बन जाएंगे। नेटवर्किंग को जब लोग देखते हैं उनको आसान लगता है, बहुत हलवा लगता है। हलवा है, लेकिन उसके लिए जो ऑलरेडी 10-15 साल दे चुका है, क्योंकि वो सीख गया है और उसके पास उसके जैसे बहुत सारे नेटवर्कर उसके साथ में कनेक्ट
हैं, तो वो आता है रातों रात हिट करता है और सीधा पे आउट लाखों में निकल जाता है। लेकिन एक नए व्यक्ति के लिए सीखना है, नेटवर्क बनाना है, तो आपके ऊपर हो सकता है बहुत सारे लोगों का भरोसा ही ना हो, ट्रस्ट ही ना करें। वो क्यों? क्योंकि उसने आपको कभी ऐसा देखा ही नहीं है। आप सिंपल से एक आम आदमी हो, जॉब करते हो 8 घंटे की, आप जाते हो आते हो, आप करोड़ों रुपए की बातें नहीं कर रहे थे उसके सामने, लेकिन आप अचानक ऐसा करोगे तो सामने वाला समझेगा ना पगला गया क्या। तो यहां पर क्या होता है, जनरली लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है आपके प्रति। आपके नियर डियर के लोग ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो आप पे भरोसा जल्दी नहीं करेंगे। आपको वो लोग आएंगे जो आपके जान पहचान में है लेकिन बिल्कुल नियर डियर नहीं है। तो कहेंगे यार अच्छा ही कह रहा है, चलो मनोज कह रहा है, सुरेश कह रहा है, दुके राजेश कह रहा है, खान साहब कह रहे हैं, तो अच्छा ही कहते होंगे, चलो ठीक है कोई बात, आपने जो बोला उन्होंने सुन लिया। ऐसा होता है ना। तो पॉइंट था माय डियर फ्रेंड, एनवी शॉपिंग में मेरी क्या सोच थी? मेरी ये सोच थी, हो सकता है कि मेरे नियर डियर के जितने नेटवर्कर्स हैं, क्योंकि 20 साल हमें यही काम करते हो गया, एज पर नेटवर्किंग बहुत सारे लोग थे। अब उनको न लाने का कारण भी था, क्योंकि हमने एकदम छोटे से, बिल्कुल छोटे से अमाउंट से अपने यहाँ प्रोडक्ट्स पे इनकम देने का प्रोसेस शुरू किया है। छोटा अमाउंट बोले तो कोई भी आप प्रोडक्ट हमारा 599 तक का खरीद लो, आपके यहाँ आईडी एक्टिवेशन हो जाता है। कुछ प्रोडक्ट हमने ऐसे प्लान किए, तो ऐसे में कई और भी चॉइस हमने दे दी, करीबन 40 चॉइस है आपके पास, कोई भी प्रोडक्ट लेकर आप एक्टिवेट कर सकते हो। बट रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, और फ्री में कोई लीडर काम नहीं करता, क्योंकि लीडर कौन होता है? लीडर होता है राजा। राजा समझते हैं? लीडर मतलब उसके पास 10-15 लीडर भी होंगे कनेक्टिविटी में। अगर पुराना नेटवर्क है तो 20-25 ज्यादा भी हो सकते हैं। अब वो कहता है मैं आपके यहाँ आ रहा हूं, ये बताओ, क्योंकि वो राजा है। अब राजा है तो लॉ लश्कर लेके चलेगा ना, वो अपने पीछे फौज लेके चलेगा। अब एक नई कंपनी है जो स्टार्ट कर रही है, वो खर्चे अभी अपने स्टार्टिंग में ही कर रही है। अभी उसे ऑफिस की सैलरी, ऑफिस का रेंट देना है, सैलरी देनी है, वेबसाइट की मेंटेनेंस देना है, प्रोडक्ट भी बनवाना है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं छोटे मोटे। और ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति आता है, वो कहता है देखो भाई मैं दामाद बन के तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, क्योंकि मैं राजा हूँ, और मेरी जितनी जो प्रजा आ रही है इसके रहने का, खाने का, बैठाने का आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इतनी फौज है। भाई एक बार आऊंगा लड़ने के लिए तो एकदम पूरा मैदान साफ कर दूंगा आपके लिए, जीत, आपको जीत दिला दूंगा। लेकिन बात ठीक है, जीत दिला दोगे आप, बट इस बेचारे के पास तो उतना दम नहीं है ना। तो ऐसे में क्या करोगे? तो आप साथ भी नहीं दोगे, आप मजाक बनाओगे, साथ नहीं दोगे। अरे तेरी तो इतनी बस की बात नहीं कि मेरा नेटवर्क का खर्चा उठा सके। तो ये एक बड़ा चैलेंज था। ऐसे कई लोग इस दौरान में, अच्छे लोग भी होते हैं, कई लोग ऐसे दौरान में मैक्सिमम 90% ऐसे होते हैं इसे सेटिंग बाज के। वो आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं और निकल जाते हैं। जो कंपनियां नहीं खुलती हैं वो बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण उनका यही होता है कि भैया टिकट दे दो फ्लाइट का, होटल दे दो 5 स्टार, और मेरे आने जगह जाने का दे दो। अच्छा 6 महीने मुझे बर्दाश्त कर लो, 6 महीने मेरे खर्चे ओढ़ लो आप, ठीक है ना, उसके बाद आपकी कंपनी को मैं देख लूंगा, अरे भीड़ ला दूंगा सर, ये कर दूंगा वो। अब कंपनी सोचती है चलो ठीक है यार, एक लीडर आ रहा है, नेटवर्क आ जाएगा तो चलो कमाकर चीजें मैनेज हो जाएगी। कर देती हैं लोग कर देते हैं। अक्सर बहुत सारे कंपनी के ऑनर आते हैं और ये काम करते हैं और उनका कत्ल हो जाता है। फिर उन कंपनीज का 1 साल 6 महीने में कत्ल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास फंड है नहीं, ऑलरेडी आपने बोझ ले लिया अपने ऊपर। अब आप कमाने आए थे, चीजें बनाने आए थे, इधर पता चला अपने पॉकेट से देते जा रहे हैं, और सिस्टम में उसके पास भी नेटवर्क नहीं है, वो भी खोखला है, मान लेते हैं 90% खोखले लोग हैं, जिनके पास एक्चुअल नेटवर्क नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है। मैंने 20 साल से काम किया, देखो इस कंपनी में, इस कंपनी किया था, आज छवि खराब हो चुकी है। आज अगर आप कहीं से छोड़ के आ रहे हो तो दो ही चीजें हो सकती है। अगर वाकई आपको अच्छा नहीं लग रहा सिस्टम, तो आपके साथ नेटवर्क होगा, पहली आवाज पे आपके साथ लोग खड़े होंगे, पहले दिन इनकम बनेगी, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। मांगता कौन है? मांगता वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति के पीछे कोई नहीं है। उसे ये डर है कि मैंने अगर 6 महीने काम किया तो अगर मैं 5 स्टार होटल में गया या 3 स्टार होटल में गया, आने जाने का मेरा फ्लाइट का टिकट विकेट, ये सब खर्चे 4-5-10 लाख, अगर 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए महीने के हिसाब से मेरे खर्चे हो रहे हैं, और 6 महीने अगर मुझे बर्दाश्त करना पड़ गया अपने बॉल पे, 30 लाख रुपए खर्चा 5 लाख के हिसाब से, 1 लाख के हिसाब से 6 महीने का 6 लाख खर्चा। अब ये कितना बड़ा लीडर था, क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन इसके पास सेविंग नहीं है। इसका मतलब, तो सेविंग ना होने का मतलब क्या है? उसके बाद उसके पास उसका बढ़िया नेटवर्क नहीं था। अगर नेटवर्क होता तो डेफिनेट उसके पास सेविंग होती, 100% सेविंग होती, तो वो उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार कुछ खुददार लीडर्स होते हैं
जो कंपनियों से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी कभी सहमत नहीं होते, वो आते हैं, लेकिन उनके पीछे नेटवर्क डेफिनेट होता है, क्योंकि जब वो खुददार हैं तो लोग उनको देखते जरूर होंगे। कुछ लीडर्स ऐसे होंगे, मेरा अपलाइन बहुत बढ़िया है, हमारे हित के लिए बात कर रहा है, हमसे हमारे हित के लिए लड़ रहा है, तो वो तुरंत कंपनी छोड़ देंगे। और ऐसे में आपके पास अगर 200, 150, 200 लीडर हैं, अगर आपका नेटवर्क बड़ा है, 100, 150, 200 लीडर हैं, तो आप आके इतिहास रख सकते हैं, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनबी शॉपिंग ने तो इतना फास्ट इनकम दिया है कि आप यहाँ आते ही कैपिंग हिट कर सकते हैं, 5,000 डेली की हिटिंग कर सकते हैं। तो हमने बड़े लीडरों को इसलिए नहीं बुलाया कि भैया ये जो राजा हैं, ये ऐसा ना हो कि हमारा राज्य खड़े होने से पहले ही बैठा भी तो हमने कहा कि भाई छोटे 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 सैनिकों से बात करेंगे कि हमने एक राज्य बनाया, आओ तुम्हें शामिल कर लेते हैं और मिलके आपको राजा बनाते हैं। दूसरों को राजा बने बनाओ से क्या, आपको राजा बनाते हैं। ठीक है, अब पॉइंट बात, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, गहन अध्ययन कीजिएगा। कई लोग क्या ईगो ले लेते हैं स्पीच पे, ईगो मत लीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। मैं चाहता हूं आपकी इमेज बनी रहे एज पर लीडर। अगर आप हैं तो लीडर मतलब आपकी इमेज बनी रहे और आपकी मूंछ खड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना, अगर है तो, मेरी नहीं मूंछ मतलब, अब शेविंग नहीं करो तो अलग बात है, मूंछ खड़े होने का मतलब है कि आपकी इमेज बनी रहे, आपको शर्म मार के नीचे देखने की जरूरत ना पड़े, आप आंखों में आंखें डाल के बात कर पाओ। बात समझ आ रही है? अगर मैं किसी कंपनी में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने काम कर रहा हूं तो ये काम मैं डेफिनेट कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। बात समझ, जब आप कुछ करके दिखाओगे तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जब कुछ करके नहीं दिखाओगे तो आप कुछ भी बोलने लायक नहीं रह जाते। तो ध्यान रखेंगे हम इस चीज के लिए, प्रैक्टिकल। अब पॉइंट पे चलते हैं। जब मैं ये कंपनी को बना रहा था तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि मुझे इस इंडस्ट्री की सूरत बदलनी है। सूरत मतलब इस इंडस्ट्री का जो आज कहीं ना कहीं एक मार्केट में फेस जा रहा है। जब भी किसी से आप ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हो, वो कहता है अरे जोड़ने का धंधा है, और ये धोखेबाजी का धंधा है, फ्रॉड का, मतलब इट मींस की क्या इमेज जा रही है मार्केट में सिस्टम की, क्या रिस्पेक्ट हो रही है हमारी एज पर लीडर, ये रिस्पेक्ट नहीं हुई और ये सही इमेज मार्केट में नहीं जा रही है। छवि आपकी मार्केट में सही नहीं जा रही है इस इंडस्ट्री की। क्यों नहीं जा रही? कि कुछ कंपनियां, कुछ लीडर गलत कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सभी बदनाम होते हैं जगह। तो चीजें सही समय रहते हुए सुधार लीजिए, क्योंकि आने वाला जमाना बहुत तेजी से अपडेट हो रहा है। अभी अपडेट हो चुका है। जब हमने काम स्टार्ट 20 साल पहले किया था तो वहां पर हमें जाना पड़ता था। आज जमाना ये है कि आप जूम मीटिंग पे सब कुछ कर सकते हैं, विद इन फ्यू मिनट आप पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में पूरे घूम सकते हैं। ये पावर आपके पास आ चुकी है, तो बदलना पड़ेगा, हमें तरीके बदलने पड़ेंगे काम करने के। एनबी शॉपिंग की सोच मेरी ये थी कि मुझे अगर लोगों को समझाना पड़ा कि देखो भैया हम क्या करते हैं, हम राशन का काम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा समझा देता हूं। हमारा मकसद ये है कि एक मैन्युफैक्चरर है और एक यूजर है, इन दोनों के बीच का रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते को बनाने वाले कुछ और लोग हैं। और वो कौन लोग हैं? वो रिश्तेदार। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट आप अगर मैन्युफैक्चर बनाता है तो क्या आपको डायरेक्ट ला के देता है? नहीं देता, वो किसी ना किसी के माध्यम से आपको मिलता है, रिटेलर, होलसेलर या वेबसाइट आज की डेट में। तो कहने का अर्थ है, एक व्यक्ति यहाँ पर सुपर स्टॉकिस्ट बन के बैठा होता है, एक व्यक्ति यहाँ पर डीलर बन के, डिस्ट्रीब्यूटर बन के बैठा होता है, एक व्यक्ति यहाँ होलसेलर बन के बैठा होता है और एक व्यक्ति यहाँ रिटेलर बन के बैठा होता है, फिर जाके ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा थोड़ा मान लेते हैं, यहाँ मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ब्रांड से ब्रांड प्रोडक्ट की बात करूं, ब्रांड से ब्रांड प्रोडक्ट का आप तक पहुंचने का जो तरीका है जनरल ट्रेड में, वो ये है। मॉडर्न ट्रेड में सीधा कंपनी से, मैन्युफैक्चर से कंपनी, और कंपनी सीधा कस्टमर तक पहुंचता है। 2 तरीके का ट्रेड चलता है, जनरल ट्रेड या मॉडर्न ट्रेड, एमटी या जीटी, ठीक है ना। तो जीटी की बात कर रहे हैं हम। जीटी में आप जो राशन खरीदते हैं वो सीधा इस पैनल से आता है, इस मॉडल फोन से आता है। अब यहाँ पर कुछ चंद लोग हैं, पैसा कर लगाते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। अभी कई कंपनियां मार्केट में उतरी हैं जो 10 मिनट में प्रोडक्ट डिलीवर कर रही हैं आपको, तो इनकी तो हवा ही निकाल दी है उन लोगों ने, अगर देखा जाए 10 मिनट प्रोडक्ट, लेकिन वो भी अकेले ही कमाएंगे, पब्लिक को पैसा हिस्सा शेयर नहीं करेंगे। मेरा थॉट ये है कि जो बेरोजगारी है इसको अगर कम करना है तो हमें लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना पड़ेगा, उन्हें बिजनेस देना पड़ेगा, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन बनाना पड़ेगा लोगों को, ताकि वो आकर एक बड़े बिजनेस को क्रिएट कर सके। और बिजनेस मतलब नेटवर्क, मैं वो तरीका भी आपको बताऊंगा क्या है, उनको बिजनेस दे सकें और जिससे कि उन्हीं के पैसे से वो पैसा कमा सके। कुछ चंद लोग ना कमाएं, सब पैसा मिल बांट के कमाएं और सबके घर में खुशियां जाएं। तो नौकरी ज्यादा ढूंढने की फिर जरूरत व्यक्ति को नहीं पड़ेगी, तो बेरोजगारी नाम की चीज खत्म हो जाएगी।
इस अभियान को लेकर चल रहा हूं कि हमें रोजगारी अगर बात कर रहे हैं जो आज की डेट में लोग ढूंढते फिर रहे हैं, उसको खत्म कैसे करना है, हम ही को आगे आना पड़ेगा। देश के युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा, देश के लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो उसमें दूसरों से मैं अपेक्षा क्यों करूं, मुझसे क्यों नहीं शुरू होता, पॉइंट ही आता है। तो ये सोच यहां थी। यहां पे एक मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहां पे एक मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहां पे होता है और यहां पे होता है। यहां पे लगभग 7% से लेकर 15% का प्रॉफिट शेयरिंग होती है। मतलब आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे 3000 तक का कोई सामान खरीद रहे हैं, मेरा वीडियो थोड़ा हो सकता है आपको भारी लग रहा हो, बड़ा लग रहा हो, आराम से अगर देखोगे, कैरियर सोच रहे हो, अगर फ्यूचर सोच रहे हो आप, तो एनबी शॉपी आपके लिए परफेक्ट वे, परफेक्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन अगर आप झटके में या शॉर्टकट में सोच रहे हो, तो एनबी शॉपी आपके लिए, ये समझ लीजिएगा, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क चाहिए हो तो खरीदारी होगी, सीधी सी बात है। तो यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन है। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, कोलगेट खरीदो, आप लक्स खरीदो, फेयर लवली खरीदो, आटा चावल दाल कुछ भी खरीदो, तो एक कमीशन शेयर होती है, किसको, डायरेक्ट रिटेलर। इसके ऊपर एक होलसेलर बैठा हुआ है। होलसेलर को जो कमीशन शेयर होती है वो 3% से स्टार्ट होकर करीबन 6% तक जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो बैठा हुआ है, इसकी 2 से 5% है, और एसेंस जो बैठा हुआ है, इसका भी 2 से 5% है, डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट है। ऐसे में अगर हम देख लें, थोड़ा सा मोटा मोटा देख लें, तो बीच का एक एवरेज है 5%, 5%, 5% और यहां 10%। टोटल अगर हम देखें तो ऐसी कंडीशन 5 और 5 10, 5 15 और 10 25, यानी कि 25% का यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लगभग ब्रांड से ब्रांड प्रोडक्ट में हो रहा है। कहने का अर्थ है, यहां कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे जिसका 12% 15% होगा, नहीं तो मैक्सिमम कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका 50% भी प्रॉफिट यहां पर शेयर होता है। तो हम एक एवरेज बीच का लेके चल रहे हैं, 25% का करीबन यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 25% इट मींस कि एक आम आदमी जो अपनी जरूरत के सामान खरीदता है, आप जो जरूरत का सामान खरीदते हैं 3000 4000 5000 का, उसका 25% इस नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दिस इज द नेटवर्क, सिंगल लेग नेटवर्क, यू नो। और ये सिंगल लेग नेटवर्क ऐसे कैसे सिंगल लेग है, ये भी मल्टी लेग ही है, क्योंकि अब मल्टी लेग समझाऊं इसको कैसे होता है। सिंगल लेग मतलब है कि एक दूसरे से कनेक्ट है, आप तक जो प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन ये भी तो कई लोगों को माल बेचते हैं। ये दुकानदार सिर्फ आप ही को माल बेचता है? अभी वैसा नहीं, उसके पास भी नेटवर्क है। आप जैसे 100 ग्राहक हैं, कितने 100 ग्राहक हैं, इसके पास भी इसके जैसे 100, इसके 5 होंगे, इसके पास 5 होंगे, इसके पास 5 होंगे। और एक एक ग्राहक की पावर कितनी है इसको समझते हैं। थोड़ा पहले यह समझते हैं, एक व्यक्ति से कितना गया, पहले आपसे कितना गया, तो आपसे 750 रुपए के आसपास का करीबन अमाउंट निकल के सीधा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैंने 10% बोले तो 300 रुपए इसको गया, 150 रुपए 5% इसको गया, 150 लगभग इसको गया और 150 इसको गया, 750 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। एनबी शॉपी कहती है, थोड़ा तरीका बदलते हैं, मॉडर्न ट्रेड में आते हैं, मैन्युफैक्चरर से सीधा माल लाते हैं, एनबी शॉपी में रखते हैं और यहां से सीधा ग्राहक को ले जाकर देते हैं। ये काम मैंने अकेले आज नहीं सोचा, बहुत सारे नेटवर्कर, कंपनी ओनर, लीडर्स पिछले 20 साल में मैं देख सका हूं। बहुतों ने सपना देखा है, लेकिन सपने पे काम नहीं हुआ दोस्त, और किसी ने किया भी तो उसके पास फंडिंग की प्रॉब्लम आ गई, प्रैक्टिकल फोकस नहीं कर पाए, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, और आज तक कभी भी रिटेल में वो खड़े ही नहीं हो पाए, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का दिखावा, ओह कुछ पूछो ही मत। आपने देखा होगा, ये ऑडिटोरियम में सेमिनार, वो ऑडिटोरियम से आज थाईलैंड ले गए, तो आज मलेशिया, आज क्रूज पे ले गए, इधर ले गए, उधर ले गए। तो ये दिखावे के लिए पैसा चाहिए आपको, और यहां तो मार्जिन बहुत लो है, प्रॉफिट बहुत बड़ा है, लेकिन पेशेंस रखकर है। क्यों? क्योंकि ये दुकानदार जो है, पड़ोस का आपका रिटेलर, अगर ये 100 ग्राहक, कितने 100 ग्राहक से 10% कमाता है, अगर एक ग्राहक 3000 का सामान खरीदता है तो 300 रुपए का बेनिफिट होता है, और 10% कमाता है तो कितने का प्रॉफिट होता है, 300 रुपए का। 300 गुणा 100, 30,000 रुपए की सेल, 30K की 30,000 की सेल करता है, प्रॉफिट लेता है ये 30,000 का, क्योंकि यहां पर 3,000 के हिसाब से 100 लोगों को माल बेच रहा है, तो कितना हो गया, 3 लाख का सेल हुआ, तो 10% उसका 30,000 रुपए। तो इसके पास भी 100 लोगों का नेटवर्क है,
लेकिन ये सब सिंगल लैग है, डायरेक्ट है, ठीक है ना, दूसरे लेवल पे नहीं जा रहा। बट इसके ऊपर वाले पे दूसरे लेवल पे है, इसके ऊपर वाला दूसरा लेवल है, यानी कि ये जो बैठा हुआ होलसेलर है, इसके जैसे ऐसे 5 इसके पास अगर शॉपकीपर हैं जिसके पास 500 कस्टमर की मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे पावर है, तो 500 कस्टमर गुणा 5 गुणा 500 कस्टमर, तो कितना 2500 कस्टमर की पावर है, और एक ग्राहक से ये 150 रुपए कमा रहा है 5% के हिसाब से, तो कितना हो गया 75,000 रुपए ये कमाता है। इट मींस इसके पास यहां पर 500 लोगों का नेटवर्क है सेकंड लेवल पर। बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा कमाई होगी, ठीक है ना। इसके ऊपर जो बैठा है ये तीसरे लेवल का बंदा, इसके भी ऐसे 5 होलसेलर है, इसके पास एक होलसेलर के पास 2500 कस्टमर की पावर है, तो 2500 कस्टमर इंटू 5 तो कितना हो गया, बात समझ आ रही है? यहां पर 500 कस्टमर है, 100 कस्टमर थे इसके पास तो ये कमा रहा था, इसके बाद 500 कस्टमर थे तो ये कमा रहा था, और इसके पास 500 गुणा हिसाब से 5 लोग तो 1250 लोग, ओ सॉरी 2500 लोग हो गए, ठीक है। अब 2500 को पे ये कितना कमाएगा, 150 रुपए पर कस्टमर पे, 5% ये भी कमा रहा है, तो 150 रुपए के हिसाब से ये कमा रहा है साहब 2500 कस्टमर से, कितना हो गया 3,75,000। बात समझ आ रही? इसके ऊपर जो बैठे हुए साहब है ये, इनके पास ऐसे 2500 कस्टमर वाला डिस्ट्रीब्यूटर 5 है। बात समझ आ रही है? तो 5 डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास 2500 कस्टमर का डेटाबेस है इन लोगों के माध्यम से, ठीक है ना। तो 2500 गुणा 5 बराबर 12,500 बराबर 150 रुपए ये भी कमा रहा है, इट मींस कि 18,75,000 कमाता है। क्लियर है? तो बात समझ में, यहां 12,500 का नेटवर्क था, यहां 2500 का नेटवर्क था, यहां पर 500 लोगों का नेटवर्क था, और यहां 100 लोगों का नेटवर्क था। 100 लोगों पे 30,000 कमाता है, 500 लोगों पे 75,000 कमाता है, 5% क्योंकि कम मार्जिन है इसका, ये कमाता है 5% के हिसाब से 2,500 से 2,500 लोगों पर 3,75,000, और ये कमाता है 12,500 लोगों पर 18 लाख। ये सब ने इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, इसलिए वो कमाते हैं, टाइम भी देते हैं। और इन सब के पास एक प्रॉब्लम है, रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या है कि एरिया ऑफ टाइम बाउंडेशन है। एसी एरिया में माल बेच सकते, दूसरे एरिया में नहीं जा सकते। एनवी शॉपिंग की सोच क्या थी, ये जो मार्जिन इतनी जगह जो भाग रहा है, दौड़ रहा है, इसको उठाते हैं, एक जगह लाते हैं, मैन्युफैक्चर सीधा अपने पास और अपने पास सीधा कस्टमर। तो यहाँ फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर आए, कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर आई, अपनी फ्रेंचाइजी खोलते हैं, इसको 5% का प्रॉफिट देते हैं फ्रेंचाइजी को, 12% बांटते हैं नेटवर्क में, और 1% कंपनी प्रॉफिट रखेगी। टोटल मिला के अगर हम देखेंगे तो 18% का प्रॉफिट होता है, मार्जिन निकलता है। 7% 25% में से कितना, अगर 18 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 18, अगर 25% माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा 7%। ये 7% कस्टमर को डिस्काउंट दे देंगे, जो कि ये नहीं मिल पा रहा है। बात समझ आ रही? 7% कस्टमर डिस्काउंट दे देंगे। तो अब क्या हुआ, कस्टमर भी खुश हो गया, 12% पैसा आया और यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हो सकता है कि अभी ये 25% का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, 12% अभी नेटवर्क में से हमें नहीं आ रहा अभी, क्योंकि हमारी सेल कम है, लोग कम है, अभी स्कूल 3.5 लाख लोग हैं। जब ये लोग 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ होंगे, तो आप सोचिए, अगर 1-1 किलो चीनी खरीदता है कोई व्यक्ति, 1 करोड़ अगर नेटवर्क है, तो आप क्या लगता है अब किसी शॉपकीपर से बात करोगे? नहीं, अब हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे। तो जो ये सबका मार्जिन है वो डायरेक्ट अपने को सीधा मिलेगा, और सीधा आके आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इतना सिंपल सा फॉर्मेट है। आप अपनी दुकान बदलने की सिर्फ तैयारी करिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मिलके पैसा कमाते हैं, कैसे कमाते हैं? ऐसे कमाते हैं। अब इसको समझते हैं, ये पैसा आपको कैसे मिलेगा। मेरी सोच क्या थी, मैं बार बार कह रहा था, मेरी सोच क्या है, मैं अकेले अगर इस कंपनी को लेकर चला तो 20 साल में इस इंडस्ट्री का नक्शा बदल दूंगा, और आने वाले समय में आने वाले जो बच्चे होंगे, आने वाली पीढ़ी होगी, नेक्स्ट जनरेशन जो होगी हमारी उसके बाद की, वो डेफिनेट पहले नेटवर्क मार्केटिंग चूज करेगी, पढ़ाई के साथ साथ। पढ़ाई करने के बाद उसे जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इतना बड़ा नेटवर्क स्कूल में बना चुका होगा। जब फादर मदर सपोर्ट करते हैं, आप 20 साल तक अपने बच्चे को सपोर्ट करते नहीं करते हैं? क्या 20 साल तक आप बच्चे से डिमांड करते हैं कि आप पैसा कमाओ? 20 साल तक आप ये कहते हो बेटा तुम पढ़ो, तुम्हारा करियर बनेगा, तुम पहले पढ़ो, हम पैसा लगा। मैं चाहता हूं जब बच्चा 15 साल 14 साल का हो जाए, तब तक उसको स्कूल में ही इतना सिखा दिया जाए, सिलेबस रूप में
सेल क्या होती है, नेटवर्क क्या होता है, जो कि आज की डेट में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर दिया है कि इसको भी एक इंडस्ट्री माना और इसकी भी एजुकेशन शुरू हो गई है, इसका डिप्लोमा चालू हो गया है। सलोनी यूनिवर्सिटी है हिमाचल के अंदर, वो इसके डिप्लोमा दे रही है, 1.5 लाख रुपए की फी है। आराम से आइए, पढ़िए और एजुकेशन लीजिए और काम कीजिए। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में ये हमारे 5वीं क्लास से, 6ठी क्लास से, 7वीं क्लास से स्टार्ट हो जाए। व्हाट इज द एजुकेशन, किस चीज की क्या है एजुकेशन, मतलब डायरेक्ट सेलिंग। व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज द मल्टी लेवल मार्केटिंग, क्या होती है सेल, कैसे बेचना है, हाउ टू सेल, ये चीज सिखानी है। बच्चा जब सीख जाएगा, 12th तक आएगा, तो वो अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर देगा, और जब नेटवर्क बनेगा तो पैसा उसको आना शुरू हो जाएगा। और जब पैसा आना शुरू होगा तो क्या वो जॉब ढूंढेगा? कहीं उसे जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। दिस इज द ग्रेट इंडस्ट्री, ये इतनी बेहतर इंडस्ट्री है कि जो आने वाले समय में लाखों करोड़ों जितने चाहो उतने लोगों को रोजगार दे सकती है। तो यहाँ कोई बाउंडेशन ही नहीं है, यहाँ तो और जितने ज्यादा आ जाए उतना मजेदार है। बात समझ आ रही है? तो अब पॉइंट पे आते हैं कि मेरा सपना क्या था कि अगर मुझे अकेले भी जाके इस अभियान को चालू करना पड़ा तो मैं फेल नहीं होऊंगा, और जब मैं फेल नहीं होऊंगा तो मैं आने वाले लोगों को भी फेल नहीं होने दूंगा, ये कंफर्म। तो अब आती है बात कैसे, हाउ। क्या एक आम आदमी, जॉब करता हुआ व्यक्ति, क्या एनवी शॉपिंग में आके अपना फ्यूचर पार्ट टाइम काम करते करते देख सकता है एक पैसिव इनकम के लिए लाइफ में? इतना कमाएगा वो आने वाले समय में जितना वो करंट के टाइम में नहीं कमा पा रहा। हाउ, कैसे? मैं कहता हूं आप जॉब करते हो, 6 दिन करते हो, एक दिन आपका खाली रहता है, वो एक दिन आप मेरे साथ आ जाओ, पार्ट टाइम, हफ्ते का एक दिन, और 4 हफ्ते ईमानदारी से आप देके देखो, ठीक है ना। 4 हफ्ते क्या करना है, व्हाट्सएप पे पीडीएफ शेयर करनी है अपने जान पहचान के लोगों को, सबको, तब तक जब तक वो पूछ ना ले कि तुम क्या कर रहे हो। थोड़ा तरीका बदलते हैं काम करने का। आप क्या है, अभी जाते हो डायरेक्ट, बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए, हेलो सर मैं आ रहा हूं आपके पास मिलने के लिए, झूठ बोल के जाते हो कि मैं मिलने आ रहा हूं। कई बार होता है ना नेटवर्क में, डायरेक्ट लोग इनवाइट सीधा नहीं करते, गोलीबाजी करके घुमा हुआ, सामने वाले का मूड खराब है। आप वहां आ गए, अरे मैं बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं, तेरे लिए मौका लेकर आया हूं, तेरा जिंदगी बदल देगा, इतिहास हो जाएगा, कर देगा, तो ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन ऐसे में हो क्या रहा है, उसका माइंड सेट नहीं है, आपको वो सुनना नहीं चाहता, और आपने वहां प्लान शेयर कर दिया, वो आपको भगा भी सकता है, गाली भी दे सकता है, बुरा भला भी कह सकता है, कुछ भी हो सकता है उस समय में। और ऐसा होता है अक्सर लीडरों के साथ में कि विदाउट इन्फॉर्मेशन हम कुछ भी जाके उसे शेयर करना शुरू कर देते। मैं चाहता हूं लोगों को इन्फॉर्म करके जाओ कि मैं आपके पास आ रहा हूं बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर, आपकी इच्छा करे तो ज्वाइन करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, शेयर कर रहा हूं। अब शेयर करने के लिए आऊं क्या, तो उसके लिए क्या करना है, उसको पीडीएफ भेजो, पीडीएफ देखेगा, वो समझ में नहीं आएगा तो पूछेगा भैया क्या है, तो आप उसे बोलोगे मैं ये बताने आ रहा हूं, दैट्स इट। ऐसी कंडीशन में आप डेली अगर पीडीएफ भेजते हो, 1 घंटे का काम है, आपके सारे नंबर पे पीडीएफ चली जाएगी। जब तक वो व्यक्ति यस या नो ना कर दे तब तक उसको पीडीएफ शेयर कर दो, ठीक है ना। तो आपके पास काम करने का कितना आसान तरीका होगा, घर बैठे बैठे अपने प्रोस्पेक्ट को यहां पर क्या कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि ये सुनेगा या नहीं सुनेगा, ठीक है। अब उसने बोला यस, इस प्रक्रिया में टाइम लगेगा, रातों रात करोड़पति नहीं बन सकती, ये ध्यान रखिएगा। ये मत सोचेगा कि मैंने आपको कोई ऐसा जादुई चिराग दे दिया कि आप रात रात करोड़, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी भैया, उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तैयार है, वो माइंड सेट है, जिसने पूछा है तो उसका माइंड सेट है भैया कुछ बताने आ रहा है, तो वो भी माइंड सेट होकर बैठेगा, आपको अब बदतमीजी नहीं करेगा, आपके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा, कुछ गलत बात आपके साथ नहीं होगी। बात समझ भाई, एकदम परफेक्ट बिजनेस। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमने उसे बताया कि आपके 4 हफ्ते में अगर आप हमारे साथ आते हो तो आपके 100, 150, 200 नंबर जो है, इनमें से क्या 2 लोग आपके साथ में ऐसे नहीं है कि जो अपनी दुकान बदलने की बात कर सकते हैं कि चलो ठीक है यार, बिजनेस अच्छा लग रहा है, ये मॉडल में पैसा कोई और कमा रहा है, अगर हम इस मॉडल में आ जाते हैं, इस मॉडल में आ जाते हैं तो पैसा हम कमाएंगे। बात समझ आ रही है? मतलब इनमें से कोई भी पैसा अगर सामान खरीदेगा तो पैसा सीधा ऊपर से लेके नीचे तक बट रहा है, सबको मिलेगा। तो इसमें गलत क्या है, मुझे ये बता दीजिए। हम किसी को प्रोडक्ट अगर महंगा बेच रहे हो तो समझ में आता है, मार्केट के बराबर या मार्केट सस्ता अगर मिले हमारे यहाँ तो हमसे खरीदिए, महंगा मिले एक वो प्रोडक्ट छूने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है एक आध प्रोडक्ट हमारे यहाँ महंगा हो, क्यों? क्योंकि अभी उस लेवल का हमारे पास सेल नहीं है, परचेज नहीं है। मुझे बताने में कोई डर नहीं है, रीजन कि जब मैं स्टार्ट हुआ था तो एक अकेला ही था। आज जो हम रेट दे पा रहे हैं, 138 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी वेबसाइट पे चैलेंज करके कह रहा हूं प्राइस नहीं दे पाएंगे, वो रेट डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। आप ढूंढो, आप आगे देखो, लिस्ट दिखाता हूं मैं आपको।
अभी तो मात्र 5 साल ही हुए हैं और 3.5 लाख लोगों की संख्या है। जब ये संख्या बढ़ रही है तो सोचो क्या होगा। मानेंगे सर, एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हुए थे, आज ये कंपनी खुद के ऑन 60 प्रोडक्ट हो चुके हैं। 60 प्रोडक्ट कंपनी ऑन। इसके अलावा बात करते हैं 15,000 प्रोडक्ट की रेंज आज हम मार्केट की लेके चल रहे हैं, 600 ब्रांड लेके चल रहे हैं। सब हैप्पी है, कोई भी हमसे इस बात से दुखी नहीं है, क्योंकि सबकी सेल हो रही है। कोई मैन्युफैक्चर बनाता है माल बेचने के लिए और कस्टमर अपनी पसंद से खरीदता है उसको खर्च करने के लिए, दैट्स इट। और बीच में कुछ लोग पैसा कमा रहे थे। बस मेरी सोच ये है कि अब ये बीच में सबको नहीं बांटना है, इनको नहीं बांटना, ये तो ऑलरेडी मोटे हैं, पैसे वाले हैं। भाई आपके पास पैसा नहीं है, आपको ये पैसा चाहिए और जीरो इन्वेस्टमेंट के एक बिजनेस आपको करवाने आ रहे हैं। हम आपको बिजनेसमैन इंटरप्रीनियर बनाने आ रहे हैं। चलो मिलकर धंधा करते हैं जीरो रिस्क के साथ। बस समय के साथ आपकी लगेगा और लगाओ अपनी सोच को ढंग से, आप काम करके फोकस करके देखो। अब मेरी सोच ये थी कि अगर मुझे अकेले ही करना पड़ा तो एमबी शॉपी, क्या रियल में मैं लोगों को 20 साल में उनके कैरियर को बदल सकता हूं, 10 साल में कैरियर को बदल सकता हूं? यस। अब इस पॉइंट पर आते, तो आपने जब 100-200 लोगों को अगर डेली पीडीएफ भेजा, 2 लोग तो इजीली आ ही सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। कोई पैसा नहीं लगाना है, सिर्फ फ्री रजिस्ट्रेशन। क्या करना है? फ्री रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद वो सिर्फ हमारे यहां से आके सामान खरीद ले, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है, सामान आज खरीद ले, उस खरीदारी का आपको 0.5% पहुंचे। क्लियर है? तो अगर पहले महीने में मैंने सिर्फ 2 लोगों को रेफर किया, ठीक है ना, तो 2 लोगों को रेफर किया, दूसरे महीने में इन 2 के भी तो 2 निकलवाए जा सकते हैं कि भैया तुम्हारे पास तो नेटवर्क है, तुम्हारे पास भी फोन है, तुम भी यही काम करो। वो भी यही करेंगे, पीडीएफ भेजेंगे अपने जान पहचान वालों को, पूछेंगे क्या है, अपने प्लान को लेकर पहुंच जाओगे, भैया ये कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से पहले डिस्ट्रीब्यूटर होता है, अब हम ऐसे बांटना चाहते हैं। अगर आप आते हो, हमारे साथ देते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके लोग कर रहे हैं, हमारा तरीका ये है, ठीक है ना। अब पॉइंट आता है, सिस्टम अच्छा लगेगा, कोई भी ऐसा नहीं है जो बेवकूफ हो कि वो ना माने, क्योंकि हर किसी घर में राशन जाता है। तो ये नेटवर्क आपका 2 से 4 अगले दूसरे महीने में हो जाएगा, ठीक है ना। कितना? दूसरे महीने में। अब इन 4 को भी वही कहें कि तुम भी अपने पीडीएफ भेजो, उसके बाद बेटा तो 2 से 4 से 8 हो जाएगा। इनके 2 निकलवाए तो सिर्फ 2 हर व्यक्ति से, ठीक है, तो 16 हो जाएगा। 16 से 32, 32 से 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। हम इसको राउंड फिगर 4000 मान लेते हैं, ठीक है ना, राउंड फिगर 4000 मान लेते हैं। तो अगला कितना हो गया? 8100, तो 8000, इसका डबल 4000 का डबल 16000, ठीक है ना। फिर 32,000 डबल कर देंगे, उसका 2 कर देंगे, 32 के डबल कर देंगे तो 64,000, 64,000 का डबल कर देंगे तो 128, यानी कि 1,28,000, और 128 डबल कर देंगे तो 256, यानी कि 2,56,000, और 2,56,000 2 कर देंगे तो 512, 512, यानी कि 5,12,000, और इसके डबल कर देंगे तो 1,024, बोले तो 10,24,000, ठीक है ना, 10,24,000। अब ये कितने लेवल हो गए इसको देखते हैं। ये पूरे 20 लेवल हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 20 लेवल का नेटवर्क है माय डियर फ्रेंड। टोटल नेटवर्क जोड़ना लगभग 20 लाख होगा। कितना? 20 लाख, ठीक है। मैं सपना नहीं दिखा रहा, हकीकत के जामा पहनाने की बात कर रहा हूं, सपना नहीं दिखा रहा। काम करोगे तो होगा, फ्री में बैठ के नहीं होगा। अब था कितना बुरा हो सकता है, कितना डेडली हो सकता है, डेडली, समझ रहे ना बात को? कितना बुरा हो सकता है, कितना गंदा हो सकता है भैया, कि 1 महीने में 2 लोग नहीं आए। तो मैं तो अपनी जॉब बिजनेस कर ही रहा था ना, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 महीने में आ जाएंगे, 3 महीने में आ जाएंगे, 6 महीने में आ जाएंगे। मैंने टारगेट बनाया कि अगर मुझे अकेले काम करना पड़ा तो 6 महीने में 2 लोग मैं कन्विंस कर लूंगा दुकान बदलने के लिए, और अगले 6 महीने में उनको इतना सिखाऊंगा कि वो भी अपने 2 लोग ले आएंगे। तो 6 महीने में, पहले 6 महीने 1, फिर अगला 6 महीना 2, तो कितना हो गया? 1 साल हो गया, ठीक है ना। तो पहले में 2 थे, फिर 4 थे, फिर 8 से, फिर आपके 16 थे, 32, 64। तो ऐसे करते करते 5 साल में कितने हो गए? 6 महीने के हिसाब से अगर देखें 10, 5 साल में हम
अगर हर 6 महीने में 2 लोग ला रहे हैं तो कितने लेवल जाएंगे? 10 लेवल, यानी कि 10 लेवल भाई 6-6 महीने के हिसाब से देखेंगे हम तो 5 साल कंप्लीट हो गए, 10 लेवल। तो यहां तक लोग कितने आने चाहिए थे मेरे पास? 10 लेवल तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेवल तक ये लोग आने चाहिए, 2048। लेकिन आज कंपनी के पास संख्या 3,50,000 प्लस की है। क्योंकि मैं सीखा सिखाया था इसलिए तो लोगों को जल्दी समझा पाया। जो काम 20 साल में या 10 साल में होना था वो काम मैंने मात्र 5 साल में करके दिखा दिया। 20 साल में 10 साल में कैसे कि अगर यहां पर हम यहां तक जाएंगे 1,28,000 तक तो ये काम करीबन 13-14 साल में लगभग होता, लेकिन ये काम हमने 5 साल में ही कर लिया। अगर साल में भी 2 लोग आए, अब पॉइंट का कितना, 1 साल में 2 लोग आए, उसके अगली साल में 2 लोग लेकर आ गए, उसके अगली साल में उनके 2 लोग लेकर आ गए, अगर 20 साल में भी ये नेटवर्क जुड़ गया तो 20 साल बाद मैंने कहा था ना इस इंडस्ट्री का कायाकल्प चेंज कर देंगे हम, पक्का। कैसे? ये 20 लाख लोग सामान एनबी शॉपी से खरीदते हैं, ठीक है ना? तो यहां पर 0.5% ही अगर हम माने तो एक व्यक्ति से 3,000 पे कितना बचेगा? 0.5% 15 रुपया भाई, हर 100 रुपए 50 पैसे मान लें, 15 रुपए बचेगा। तो 15 गुणा 20 लाख लोग हैं, कितने? 20 लाख लोग हैं, 20 लाख को गुणा कर देंगे 15 से, कितना हो गया? 3 करोड़ रुपया महीने की इनकम होगी, 3 करोड़ रुपए महीने की। अभी हम 25% इस बिजनेस को मानते हैं, ठीक है ना? कितना? 25%। तो 3 करोड़ का 25% कितना हुआ? 75 लाख। 75 लाख रुपए महीने की इनकम होगी आपकी, ये गारंटेड है बॉस, अगर आप सही से यहां पर ढंग से सिस्टम से काम कर लें। बस के ये 1 साल में 2 लोग करोगे, ये ढंग हुआ क्या? ये ढंग हुआ क्या? नहीं, बेढंगे तरीके से किया तो यह हाल हो जाएगा। और जब 75 लाख या किसी को 1 करोड़ दो, क्योंकि उस समय में क्या होगा, नेटवर्क बढ़ चुका होगा, बात समझिएगा, नेटवर्क बढ़ चुका होगा तो सेल परचेज वॉल्यूम अच्छी होगी, तो ये जो 3.5% है ये 7.5% पे आ जाएगा, तो ये बिजनेस डबल हो जाएगा। और परसेंटेज मिल रहा है, महंगाई बढ़ चुकी होगी तो आपकी इनकम और बढ़ जाएगी, ठीक है ना? तो यहां पर 1-1.5 करोड़ की इनकम करीबन हिट करेगी, मिनिमम करीबन 1-1.5 करोड़ की इनकम हिट करेगी। और जब एक व्यक्ति को इतनी इनकम आने लगी तो मैं उसको गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह लेकर जाऊंगा कि भैया इसको देखो क्या करने से पैसा आ रहा है, इसको देखो क्या करने से पैसा आ रहा है। क्या कोई मना करेगा उस समय जुड़ने के लिए? मना करेगा कोई? कोई भी नहीं मना। गवर्नमेंट को जाकर दिखाएंगे कि देखो सर हमने ये सिस्टम बनाया था और ये व्यक्ति ऐसे आज की डेट में पैसा कमा रहा है, हमने इसको रोजगार दिया है, और ऐसा वाला रोजगार दिया है जो असीमित पैसा कमा सकता है, जितनी मेहनत कर लेगा उतना पैसा कमा सकता है। ऊपर से एनबी शॉपी ने पार्टनरशिप ऑफर कर दिया आपको, 40% कंपनी ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग बांट दी आपको एज पर लीडर के रूप में, तो और मजा आ गया, मालिक बना दिया आप। एक तो मालिक थे ही थे अपने नेटवर्क के, लेकिन अब कंपनी के मालिक भी बन जाओगे, परसेंटेज कंपनी ने दे दिया इसमें। तो माय डियर फ्रेंड, कंपनी ने आपको प्रॉफिट शेयरिंग दी है, सिस्टम के अकॉर्डिंग बांटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिस्टम भी दे दिया है कि आपका एमसीए में हम एज पर डायरेक्टर आपका नाम लेकर जाएंगे अगर आप यहां पर अपने नेटवर्क बढ़ा लेते हैं। प्लान के अंदर देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। 5% हमने यहां पर एक क्लब बनाया, जो कंपनी का प्रॉफिट 5% उठ के सीधा यहां आएगा और वो इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा मालिक के। बात समझ आ रही है? और डायरेक्टर नाम ऐसा नहीं, बकायदा हिस्सेदारी होगी। तो ये फॉर्मेट, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम। इनके पास भी नेटवर्क था इसलिए इनको। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये बार बार कि हम सक्सेस हो जाएंगे? अगर मैं इस थ्योरी से भी देखूं 6 महीने के हिसाब से, तो एक्टिव लीडर की बात कर लेते हैं। डेड बहुत लोग आते हैं काम नहीं करते, एक्टिव लीडर का। तो यहाँ एक्टिव लीडर मुझे कितने चाहिए? 2,000, अगर इस पैटर्न से काम करें। लेकिन हमने 5 ही साल तो काम किया है, ठीक है ना? 5 साल में अगर 2 लोग लाने की बात करते हैं, हर साल में 2 2 2 2 2 2, तो पहले साल में 2, दूसरे साल में 2,
तीसरे साल में 2, चौथे साल में 2, पांचवीं साल में 2, ठीक है ना, छठी साल में 2, यानी कि 2, 4, 8, 16, 32, 64, सबको जोड़ने 128 लोग। 128 एक्टिव लीडर अगर मेरे पास होंगे तो मैं इस कॉन्सेप्ट को सक्सेस हो गया। हमारी जूम पे आइएगा संडे को, आपको पता चलेगा कि हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं। इट मीन्स इतने एक्टिव लोग हैं, क्योंकि एक्टिव ही तो आएगा, नॉन एक्टिव तो नहीं आएगा। सुबह 7 बजे 500 प्लस हो जाता है, और अगर ये पैनल बढ़ा दें हम तो 1000 क्रॉस कर जाएंगे। इट मीन्स इतने नेटवर्कर आज की डेट में। तो अब 5 साल बाद अब क्या होगा, आप खुद सोचो। पहले 5 साल पहले मैंने अकेले स्टार्ट किया था, आज हमारे साथ इतने सारे लोग हैं जो घर घर जाकर लोगों को डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आने वाले 5 साल बाद कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कंपनी का, कितनी बड़ी चीजें होंगी, क्योंकि अब हम अपनी फैक्ट्री भी लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम होगी, वैसे वैसे लीडर को इनकम भी होगी और कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। तो कंपनी अपनी खुद की हेल्थ में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री अपनी खुद की लगा रही है, एफएमसीजी में फैक्ट्री अपनी खुद की लगाने जा रही है। सोच के देखिए, कोई भी कंपनी डे 1 में बड़ी नहीं होती। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई भी कंपनी जो आज नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रही है वो डे 1 में बड़ी नहीं थी। किसी के दिमाग में आया था कि ऐसे सिस्टम से भी पैसा बांटा जा सकता है, लोगों को इनकम दी जा सकती है और अपनी कंपनी चलाई जा सकती है। और ऐसा एक व्यक्ति था जो एक समय में, करीबन अब से 50 साल पहले, उसके दिमाग में ऐसी कोई चीज आई थी और न्यूट्रीलाइट के नाम से उसने प्रोडक्ट के बारे में बात की कि भाई ये एक प्रोडक्ट है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। और उसने ये एक दिमाग में लगाया कि ऐसे ऐसे करके पैसा बांट देंगे तो सामने वाले को भी मिल जाएगा और सैलरी नहीं देनी पड़ेगी मुझे, और मेरी कंपनी चल जाएगी, उसका भी धंधा चल जाएगा। एज पर पार्टनर के रूप में 75% बांट रहे हैं भैया, 70% बांट रहे हैं, जो भी है वट। तो ये एक फॉर्मेट था। एनबी शॉपी का ही मकसद ये है कि 1% हम रखेंगे, बाकी का सारा अपने नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जितना आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा ज्यादा बांटेंगे, कम आएगा तो कम बांटेंगे। जो सीधा फ्लैट मैंने आपको दिखा दिया, फ्लैट मैंने आपको दिखा दिया। आप कम से कम देखो, एनबी शॉपिंग में इनकम बड़ी होगी। आप मैंने तो ग्रॉसरी दिखाया आपको, भैया कितना कमाते हो आप ही जो वीडियो देख रहे हो, आप कितना कमाते हो? कमेंट करके मेरे जरूर प्लीज इस वीडियो पे आप कमेंट करके जरूर डालिएगा कि आप कितना कमाते हो, ठीक है ना। नीचे कमेंट में जरूर डालिए कितना कमाते हो, ठीक। बस कम से कम आप बुरे से बुरा 10,000 तो कमाते ही होगे। अनपढ़ को भी अब मजदूरी लेवल पे भी 10,000 मिल जाता है। आप हमारे यहाँ 3,000 का राशन लेने आ रहे हो, बाकी 7,000 रुपये कहां खर्च कर रहे हो? सब्जी, फल, कपड़ा, जूता, चप्पल, अदर सर्विसेज। एनबी शॉपी के गेटवे से होके भी ये पैसा अगर जाए तो ये इनकम कितने गुना बढ़ेगी? ये कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि अब मार्जिन वाले प्रोडक्ट भी आप खरीद रहे होगे, तो ये इनकम कई गुना बढ़ेगी। इट मीन्स यहाँ पर लीडर्स आने वाले टाइम में कई कई करोड़ रुपया महीने का कमाएंगे। ऑनर बन, ये है एनबी शॉपी। अगर प्रैक्टिकल अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो टारगेट बना लिया है कि भाई मैं अपने देश के लिए आर्थिक आजादी के लिए तैयारी कर रहा हूं, और हर व्यक्ति के समझ में नहीं आता ये करो सत्य है। कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं है, 99% 1% तो वहां ही पंगा है ओरिजिनल चीजों में। हम तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम इतनी जल्दी लोग से नहीं सुनेंगे, लेकिन अब ये सुनना शुरू करेंगे और भीड़ बढ़ना शुरू हो चुकी है। क्योंकि सब कुछ है, जब हमने स्टार्ट किया था कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्लान यहाँ था, दिमाग में था बस, और वो पेपर पे आया, लोगों से बात की, भरोसा लोगों को दिलाया। आज हम यहाँ पर खड़े हैं कि आज कंपनी का ऑन अपना खुद का ऑफिस है, जहां जहां मैं आज के आपको खड़े होकर ये सब कुछ दिखा रहा हूँ। कंपनी के अपने खुद के मार्ट हैं। आज 250 मार्ट हम कवर कर चुके हैं पूरे इंडिया के अंदर। 250 मार्ट जीरो से स्टार्ट करके ओपन किए हैं हमने फ्रेंचाइजी मॉडल पर। आप सोचिए, कंपनी का टारगेट है 1,55,000 पिन कोड, हर पिन कोड पे एक अपना मार्ट डालने का। यानी कि आने वाले समय में ग्रोसरी का बिजनेस टोटल अपने हैंड में कर लेने का है और तहलका मचा देने का, सबको पैसा कमाना। डीमार्ट ने प्रूव करके दिखा दिया कि बिजनेस कैसे किया जाता है। सस्ता लाओ सस्ता बेचो, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। आप जाओ उनके मार्ट पर एक बार देख कर आओ, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने अच्छे रेट देते हैं वो। मैंने फ्री में प्रमोशन कर दिया श्री राधाकृष्ण देवानी जी की कंपनी का, ब्रांड का। लेकिन जो अच्छा है उसको तो बोलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो भैया सीधी सी बात है, जो अच्छा है उसका प्रमोशन करो। हम अगर अच्छे होंगे तो हमारा ही प्रमोशन करो, हमारे यहाँ करोगे तो पैसा आएगा। हमें राधाकृष्ण देवानी जी पैसा नहीं देंगे क्योंकि हम सेलिब्रिटी
नहीं है, वो सेलिब्रिटीज को पैसा दे सकते हैं, लेकिन हाँ वो पहली ऐसी पर्सन है जिन्होंने मार्केटिंग पे ज्यादा पैसा नहीं खर्च किया, सिर्फ अपनी सर्विस और अपने प्राइस कंट्रोल पे फोकस किया कि सस्ता देंगे, सस्ता लाएंगे, सस्ता देंगे, कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट देंगे, अपने आप को गाता फिरेगा मार्केट में कि भैया हर जगह देखो यहां सस्ता मिलता है। सीधी सी बात है। तो कहने का अर्थ है आओ मिलके इतिहास रचते हैं, एक होते हैं और लोगों को करके दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं बिना पैसा लगाए, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हम क्या कर सकते हैं। सभी लोग इनवाइटेड हैं। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आइए एनवी शॉपी में, मार्ट खोलिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे कस्टमर को शॉपी चाहिए। और अगर आप सिर्फ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो पार्ट टाइम के लिए आइए हमारे साथ और इनकम करने के लिए यहां पर धीरे धीरे काम करिए। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे काम करें। साल में 2 लोग, तो हम पार्ट टाइम की बात कर रहे हैं। और जो एक्टिव है, फुल टाइम करना चाहते हैं, आओ मिलकर इतिहास रचते हैं। हमने आपके लिए बहुत कुछ रखा। एक्टिव इनकम डेली की, वीकली इनकम हेल्थ केयर पर, और मंथली इनकम आपके ग्रॉसरी, यानी कि सब 3 तरीके का पे आउट आता है। 5.5 साल से लगातार मेंटेन कर रहे हैं और लोगों को नॉन स्टॉप दे रहे हैं। लोगों के अकाउंट में टीडीएस रिटर्न फाइल किए हैं उन्होंने, वो भी हम ही करवाते हैं। उसके लिए भी हमने एक फॉर्म बना दी है अपनी, हमारी इत्तेजात पे। आप आओ ना, मार्केट में सब जगह टीडीएस पे करते हो, पैसा पे करते हो, हमारे को कंसल्टेंसी करो, हम आपका टीडीएस फाइल करा देते हैं। वहां से हमारे लीडर को, आशीष सर को अभी जो पेमेंट आया 62,000 रुपए, वाह मजा आ गया। रिटर्न आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, है ना गजब की चीज। प्रूफ के साथ बात करते, ईमानदारी से काम करने आए हैं। चलो एक बड़ा बिजनेस करते हैं, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, बिजनेस बन के और बिजनेस बनाकर दिखाते हैं। अगर साथ दोगे तो इतिहास रच सकते हैं, क्योंकि 1 किलो चीनी में आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर 1 लाख लोग मिल जाएं और वो अपना राइट सिर्फ मेरे को लाके अधिकार दे दें, हाथ जोड़ के विनती है, अधिकार दे दें, अगर 1-1 किलो चीनी की तुम ले आओ अहमद हमारी 1 किलो चीनी, तो बार्गेनिंग क्या सब कुछ होगा, सस्ता भी मिलेगा और इनकम भी आएगी। थैंक यू, धन्यवाद। सोचिएगा जरूर